हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है संस्कृत काफ़ी दिन से हम लोग नहीं यहाँ पे कर रहे थे, तो आज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं 9 पार्ट लेकर। ठीक है, यानी संस्कृत में आपका 9वां पार्ट होने वाला है, जो कि यहाँ पर क्या है आप लोग देख रहे हैं, स्वामी दयानंद के बारे में हम लोग देखेंगे। काफ़ी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल हिंदी में। और दोस्तों आपको बता दें, यहाँ से मैं आपको हिंदी भी बताऊँगा और संस्कृत भी बताऊँगा, और क्वेश्चन आंसर सभी के सभी मैं आपको इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो दूंगा इस चैप्टर का। मात्र मैं संस्कृत में हर चैप्टर का मात्र 2 वीडियो दिए हैं, जो सभी के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको सेव है, वहां पे आपको मिल जाएगा। और 2 ही वीडियो में आपको बिल्कुल तरह से इस तरह से खत्म कर दिए हैं कि अगर आप 100 का ख्वाब देख रहे हैं, 100 का सपना देख रहे हैं, तो यहां से आपको 100% वो 100 में 100 आपको संस्कृत में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले कि दोस्तों एक बात बता दूं आपको, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ पे डिटेल्स में और हर चीज को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इससे बस इसके लिए आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यार पूरा अंत तक देखिएगा, वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह का आने वाला अगला चैप्टर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं पाठ परिचय के बारे में। तो आइए साथियों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग स्वामी दयानंद के बारे में पहले जानेंगे कि इन्होंने ये पाठ किस लिए जो है लिखे थे। तो बता दें यहाँ पर क्या है आपका, आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया सच्च महान उद्धार का स्वामी दयानंद आर्य समाज नामकस्य संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजस्य गृहते। दोस्तों इसका हिंदी आपको समझ लीजिए, आपको हिंदी ही समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में संस्कृत में हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका 2018 या फिर 19 से ही लागू है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इसका अर्थ पर। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। यानी क्या है, स्वामी दयानंद है। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद है आपका यहाँ पे कि आर्य समाज नामक संस्था, आर्य समाज नामक एक संस्था था जिसका स्थापना जो है इनके द्वारा ही दिया गया था, जिसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। किनका? तो स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा इसमें योगदान था। उसके बाद है यहाँ पर भारतीय समाज में मिलता है। यहाँ पर देखिए उसके बाद है भारतवर्ष राष्ट्रीयता बोध अपि अस्य कार्य विशेष, यानी इसका जो है भारतीय समाज में मिलता है। यानी जो है इनका प्रचुर योगदान जो है, भारतीय संस्था के स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद यहाँ पे भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान भी इनका कार्य विशेष, यानी ये जो है भारत के राष्ट्रीयता के भी ज्ञान इनके अंदर कार्य विशेष है। समाज अनेका दूषित प्रथा, यानी समाज में कहता है, समाज में अनेक दूषित प्रथा का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार भी स्वामी दयानंद के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पर होगा अयम पाठ है, यानी यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और उनके समाज सुधारक के योगदान का वर्णन करता है। ये पाठ में जो हम लोग देखेंगे स्वामी दयानंद के द्वारा जो है समाज सुधार में, और इसका परिचय, इनके परिचय के बारे में अच्छा से देखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसका हिंदी भी आप लोग को मैं समझाऊंगा यहाँ पर, तो इसका हिंदी भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, जैसे कि यहाँ पे आप लोग हिंदी देख रहे हैं, अगर हिंदी इसका राइट करना चाहते हैं, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना से इनका प्रचुर योगदान, भारतीय संस्था के स्थापना से इनका प्रचुर योगदान भारतीय समाज में मिलता है। ठीक है, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान भी इनके द्वारा ही कार्य विशेष है, इनके द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे है समाज में अनेक, उस समय जो है समाज में अनेक दूषित प्रथा का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान यानी अच्छे ज्ञान का जो है प्रचार दयानंद के द्वारा ही किया गया था। इस पाठ में हम लोग देखेंगे विशेष रूप से स्वामी दयानंद के परिचय और उनके समाज उद्धार में योगदान को निरूपित करता है। दोस्तों इसमें बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। वो बहुत ही अच्छा कहानी है, आप लोग को लास्ट में इस कहानी को आपको भी सुनाऊंगा भी। ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाएगा बिल्कुल तरह से, आपको फिर से ये पाठ को आपको देखना भी ना पड़ेगा, और आपके सामने इस तरह इस पार्ट से जो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बेझिझक और बिना आंसर याद किए रटे हुए आपको याद हो जाएगा। तो कैसे होगा, इस चीज़ को आप अंत तक देखिएगा तो आपको इस चीज़ को पता चल जाएगा कि आप कैसे बिना देखे या फिर बिना रटे आपको याद होता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसका पाठ परिचय हम लोग पाठ सारांश यहाँ पे पाठ परिचय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पाठ सारांश हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको बता दें दोस्तों कि मैं आपको सीधे सीधे हिंदी में बताते चलूँगा और संस्कृत आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है मध्यकाले नाना
कुतिश स्तरीय भारतीयम समाजम अधुष्यानम, यानी इसका हिंदी हो जाता है आपका कि मध्यकाल में अनेक प्रकार के गलत बुरी रीतियां भारतीय समाज को दूषित किया है, यानी दूषित किया हुआ था। जैसे कि यहाँ पर है आपका जातिवाद कीर्ति, विषमता, अस्पृश्यता, धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की शिक्षा, विधवाओं की निंदित स्थितियां, शिक्षा की आवश्यकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। यहाँ तक आपका जो है प्राचीन समाज में, यहाँ तक आपका मैं आपको यहाँ तक बता दिया है, ठीक है। प्राचीन समाज में थे, यानी सीधे बोलना है कि मध्यकाल में अनेक गलत बुरी रीतियां जो है भारतीय समाज को दूषित किया हुआ था, जिसमें से जातिवाद, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जातिवाद, विषम यानी विषमता की भावना, अस्पृश्यता की भावना, धार्मिक कार्य यानी शादीशुदा जो भी होता है शादी विवाह सभी काम में जो है गलत रीति रिवाज थे, उन सभी को जो है इन्होंने स्वामी दयानंद के द्वारा जो है खंडित करके यानी बंद करके और अनेक जो है अक्षय ढंग का जो है ये नियम बनाए थे। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अतः अनेक दलित हिंदू समाज तिरस्कृत्य धर्मांतरण स्वीकृतनवतः एतादृशे विस्मय काले उनविंशत के केचन धर्मोद्धारक सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारकः भारतवर्षे, यानी इसका हिंदी आपका हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं आपको लास्ट में इसका हिंदी भी आपको दिखाऊंगा और हिंदी भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये हो गया, यह जो प्राचीन में थे। अतः उनके अनेक दलित ने अनेक जो है, अतः यहाँ पर अनेक दलित यानी मतलब होता है गरीब, दलितों का मतलब होता है गरीब और दलित मतलब होता है गरीब समाज में, हिंदू समाज में तिरस्कार कर धर्मांतरण स्वीकार किया था। यानी जो है पहले जमाने में लोग जो है अपनी दलित यानी अपनी गरीबी के कारण हिंदू समाज जो है हिंदू को तिरस्कार कर हिंदू धर्म को छोड़ करके और अपने धर्म को आंतरण कर यानी दूसरे धर्म में परिवर्तित कर लेते थे, यानी बदल लेते थे धर्म, जिसको कहते हैं धर्मांतरण कह सकते हैं। ऐसे विषम काल में 19वीं सदी में, इससे विषम काल में आपको कहा जाता है 19वीं सदी, यहाँ हो जाएगा ना 19वीं सदी में एक धर्म सुधारक, कई धर्म सुधारक वैसे तो यहाँ पे लिए, जिसमें से है सबसे अधिक सफलता जो है स्वामी दयानंद को मिला, ठीक है। भारतवर्ष में उत्पन्न हुए उनमें से निश्चित ही स्वामी दयानंद का बात उसमें निश्चित रूप से लिया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलेंगे, अगला स्टेप क्या है आपको उसका हिंदी जो सारांश यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल तरह से स्वामी दयानंद के परिचय के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से रखिएगा, ऊपर जो भी मैं बताया सभी का आपको हिंदी देंगे, आप घबराइए नहीं, यहाँ से थोड़ा बोर्ड फील मत कीजिए और ध्यान से देखते रहिए। आपको बिल्कुल तरह से मैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर को बिल्कुल तरह से जड़ से खत्म कर ही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका होता है स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश से टकरा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष से होता, यानी इनका जन्म जो है गुजरात प्रदेश यानी गुजरात के टेकरा नामक गांव में हुआ था, 1824 ईस्वी में हुआ था। ये तो स्पष्ट आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टेकरा नामक गांव में हुआ था, 1824 ईस्वी में हुआ था। बालक का नाम यानी देखिए बालकस्य नाम मूल शंकर, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। याद रखिएगा आपको वहाँ पे काफी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है इनका बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका है इति कृतम संस्कृत शिक्षाया एवाध्यानस्य से प्रारंभ हो जाता। उसके बाद है यहाँ पर मूल शंकर था, उसके बाद संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ था। इनका जो है ज्ञान जब आरंभ हुआ था पढ़ाई लिखाई तो संस्कृत के अध्ययन के साथ ही इनका स्टार्ट हुआ था। कर्मकांडी परिवारे तदृश्यव व्यवस्था तदानी मासित शिवे उपासक परिवारे मूल शंकर कीर्ति शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक जातम, यानी इसके बाद आपका होता है कि कर्मकांड में इनका परिवार जो था, कर्मकांड परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक था, यानी इसके परिवार में जो है शिवरात्रि जो है हर बार किया जाता था और भगवान शिव में बहुत ही आस्था रखते थे। तो एक बार क्या हुआ था, देखिए अगर मैं आपको सीधे हिंदी अगर समझाऊं इसका तो वो भी मैं लास्ट में समझा दूंगा। लेकिन क्या है, एक दिन क्या हुआ, रात्रि जागरण में यानी रात के जब जागरण हो रहा था यानी रात में सब लोग जागे हुए थे तो मूल शंकर के द्वारा दृष्टि हुआ यानी उनके द्वारा देखा गया कि शंकर से विग्रह मारुह मुस्क, यानी इस भोले बाबा यानी शंकर भगवान पर जो भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया था उसको जो है मुस्कों के द्वारा जो है क्या किया जाता था, खाया जा रहा था। यानी चूहा के द्वारा, यानी मूसा मतलब होता है चूहा के द्वारा जो है उस वस्तु को, अर्पित वस्तु को खा रहा था। मूल शंकर ने ऐसा सोचा तो देखिए क्या होता है, देखा तो मूल शंकर ने चिंतन यत विग्रहो
विग्रह हो, यानी उनके द्वारा ये सोचा गया कि कैसा ये मूर्ति है, इसमें लगभग सच में जान नहीं है। और वो उस रात में क्या हुआ, वो बार बार मतलब भोले मतलब उस मूर्ति से बोलते थे कि आप काहे मतलब ये जो है चूहा आपके शरीर पे कुदक रहा है, फांद रहा है, आप काहे ने इसमें मतलब इसको भगाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, उनका मूल अर्थ समझिए यहाँ पे कि मूल शंकर जो है मूर्ति पूजा का अनास्था जता रहे। और उसने क्या हुआ, उस दिन से उनको विश्वास हो गया कि सच में मूर्ति में जो है भगवान नहीं होते, और उनको अनास्था हो गया, ठीक है, नहीं मूर्ति पर पूजा पर विश्वास नहीं हुआ। और उस वर्ष क्या हुआ, वर्ष द्वापांतरे एवं तस्य प्रिया स्वसुनिर्धनम जातम। और उसके बाद क्या था, जब उनका विश्वास कम हो गया तो वो कहाँ गया, सबसे पहले रात्रि को वो जागरण छोड़ करके, यानी वहाँ पे छोड़ करके और वापस वो घर आ गए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पे 2 वर्ष बाद के वर्ष द्वाभ्यांतरे 2 वर्ष के उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ध्यान, 2 वर्ष के बाद ही उनका प्रिय बहन का निधन हो गया था। 2 वर्ष के बाद क्या हुआ था, उनका प्रिय जो था बहन, उनका निधन हो गया था। जिसके बाद क्या है, मूल शंकर जो है वैराग्य जो है धारण कर लिया था, यानी वैराग्य का रूप वो धारण कर लिया था, यानी घर से निकल गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, घर को छोड़कर वो विभिन्न मतलब बहुत आगे निकल गए और गृह त्याग, यानी देख रहे हैं कितना विभिन्न विदुषा यानी विभिन्न विद्वान लोगों का वो साथ हो गया, और साधु लोग के साथ होकर और ज्ञान अर्जन करने लगे, ठीक है। उसके बाद उनका एक मुलाकात होता है मथुरा के बिरजानंद के द्वारा होता है, जो कि अंधे थे, ठीक है। बिरजानंद के साथ उनका मुलाकात होता है, वहाँ पे उनके साथ क्या होता है तो आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद मात्र एक स्टेप होगा, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा संस्कृत यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ कहानी इसका सुनाऊंगा इसी के बारे में, जो कि आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर तो थोड़ा ट्रबल होता होगा, आपको याद नहीं होता होगा, लेकिन अब आपको याद हो जाएगा। तो मथुरा में जब बिरजानंद नामक एक अंधे विद्वान से जब उनका भेंट हुआ तो उसके समीप गया, उनके पास रहने लगा। उसके बाद तस्मात क्या होता है, आर्स यानी उसके साथ जो है ग्रंथ का ज्ञान काफ़ी वो उनके पास आ गया, ठीक है। धर्म आदाम्रो खंडन भी उन्होंने ही मतलब उनके पास इसका ज्ञान आ गया। उसके बाद क्या होता है, धर्म प्रचार और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। किसने, तो यही मतलब स्वामी दयानंद, ठीक है। धर्म आचरण में खंडन में अनेक पंडित तेन पराजित, और उनके द्वारा क्या हुआ, इस तरह से अनेक पंडित उनके द्वारा हारा, ठीक है। विरजानंद के उपदेश पर चलने से उनके द्वारा जो कई पंडित भी उनके सामने हारे, पराजित हुए और तत्सम दीक्षित हुए, ठीक है, और उनके मत में दीक्षित हुए। तो आगे हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर वो लास्ट स्टेप होगा, तो इसको जरूर आप लोग समझिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, इसी का हम लोग लास्ट स्टेप देखेंगे, जिसमें क्या बोला गया है, स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाज सुधार के सहकृता। यानी यहाँ पे हिंदी आपका हो जाएगा कि स्त्री शिक्षा का, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा खंडन का, छुआछूत का और बाल विवाह का, ठीक है, बाल विवाह का भी निवारण यानी दूर जो है विभिन्न समाज सुधारक के द्वारा मिलकर उनके द्वारा प्रयास किया गया, और विभिन्न समाज सुधारक के द्वारा और स्वामी दयानंद के द्वारा मिल करके किया गया। स्वसिद्धांतम संकलन सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा विरचित स्वान्युयान स महंत पकारम चकार, यानी इसके द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद इससे यहाँ पर है कि अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में रचकर अपने अनुयायियों को लिए उन्होंने महान उपकार किया। यानी इनका याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जो है ग्रंथ का नाम सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ का जो है लिख करके संकलन कर करके और ये समाज में जो है अनुयायियों को जो है उन्होंने महान उपकार कर दिया। और क्या वेदों के प्रति भी इनका देखिए क्या था, और क्या स्वयं वेदभाषा यानी वेदों के प्रति भी स्वयं अपनी भाषा में वेद को संस्कृत हिंदी भाषा यानी क्या है कि इनके द्वारा जो है स्वयं सत्य प्रकाश, ये तो हो गया आपका ग्रंथ, इनके द्वारा जो है ग्रंथ भाषा में अपने अनुयायी को लिए उन्होंने महान कर दिया वेदों के। और क्या वेदों के प्रति भी सभी धर्म यानी धर्म को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्वयं अपनी भाषा को संस्कृत हिंदी भाषा में भी रचना कर दिया था, ठीक है। यानी इन्होंने अपनी भाषा में ही संस्कृत और भाषा को वेद के जो था उनको ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा में संस्कृत हिंदी में भी रचना कर दिया। यानी सभी तरह का जो भी था जो है नियम सभी को वो वेद को भी ध्यान में रखते हुए यानी धर्म ग्रंथ को भी ध्यान में रखते हुए उनका भी हानि ना हुआ और सारी चीज़ें बदल दिए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और चलते हैं अगला स्टेप यहाँ पर। उसके बाद आपका है यहाँ पे कि संप्रति आर्य समाज से सखा पर सखा सच देशे विदेशेषु च प्रयाणम प्रतिनगरम वर्तन्ते। यहाँ पर हो जाएगा आपका संप्रति। संप्रति मतलब होता है आजकल। संप्रति का मतलब क्या होता है, आजकल होता है। तो आजकल आर्य समाज की सखा पर सखा देश और विदेश के प्रायः प्रति नगर में है, यानी सभी जगह पर ये प्रति नगर में देखने को मिलता है। सर्वत्र यानी सभी समाज
सभी समाज यहाँ पर हो जाएगा आपका कि सभी जगह पर यानी सभी समाज की गंदगी और शिक्षा की गंदगी को दूर कर रहे शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों में, यानी गुरुकुल मतलब होता है स्कूल कॉलेज में भी, स्कूल कॉलेज सोच को सिद्धांत गुरुकुल, डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, यानी जो है सभी जगह पर जो है इनका जो है दयानंद मतलब इनके जो है शिक्षा के बारे में प्रचार हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर स्वामी दयानंद मृत्यु, यानी इनका मृत्यु जब होता है 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है दयानंद के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने, यानी इनके मृत्यु के बाद अनुयायियों का मतलब होता है कि इनके जो साथी थे, ठीक है, संगत जो साथ में थे, उन सब के द्वारा जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुयायियों के द्वारा जो है द्वारा प्रारंभ हुआ। वर्तमान में अगर देखा जाए यहाँ पे प्रारंभ तो वर्तमान शिक्षा पद्धति को के अनुसार और उस समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज के योगदान अस्मरणीय है। यानी अभी के शिक्षा पद्धति में आर्य समाज का ज्ञान और उनका योगदान जो है अस्मरणीय है, अर्थात याद करने लायक है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ देखते हैं इसका हिंदी सभी का हम लोग सारांश पूरा का हम लोग हिंदी देखेंगे अभी। तो हिंदी आप लोग जरूर देखिए यहाँ पर, और थोड़ा अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आप लोग को पाठ सारांश यहाँ पर संक्षेप में समझ लेना है कि मध्यकाल में अनेक गलत बुरी रीतियाँ भारतीय समाज को दूषित किया। जातिवाद, कीर्ति, विषमता, अस्पृश्यता, धार्मिक कार्य में आडंबर, स्त्रियों की शिक्षा, विधवाओं की निंदित स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे, जो अतः अनेक दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करने, हिंदू समाज को छोड़ करके और धर्मांतरण करके दूसरा धर्म को वो ग्रहण कर लेते थे। ऐसे विषम काल में 19वीं सदी में कुछ धर्म सुधारक जो है सत्य खोज करने वाले, समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। उनमें से निश्चित ही स्वामी दयानंद विचारकों का व्यापक में उनका नाम जरूर लिया था और इन्हीं को सफलता सबसे अधिक मिला था। दोस्तों संक्षेप में अगर इसका मैं सारांश आपको सुना दूं तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हुए थे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल तरह अभी कि अभी आपको सुनकर याद कर लेना है और आपको कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखिए स्वामी दयानंद क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए स्वामी दयानंद के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर जानेंगे जो कि अभी के अभी आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, स्वामी जी का जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टेकरा नामक गांव में हुआ था। 1824 ईस्वी वर्ष में हुआ था। बालक का नाम उसका मूल शंकर था। याद रखिएगा स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही उनका अध्ययन प्रारंभ हुआ था। इनका अध्ययन जो स्टार्ट हुआ था तो संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही स्टार्ट हुआ था। कर्मकांडी परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक था। यानी मूल शंकर के परिवार में जो है शिवरात्रि जो है सबसे अच्छा उन्हें उनके परिवार में सभी लोग मनाते थे, अच्छी तरह से मनाते थे। एक दिन क्या हुआ, रात्रि जागरण के काल में, यहाँ से याद रखिएगा यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा। रात्रि जागरण काल में क्या मूल शंकर के द्वारा देखा गया, यानी स्वामी दयानंद के द्वारा देखा गया कि शिवरात्रि के रात में कि भगवान शिव पर अर्पित, यानी भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा के द्वारा जो है यहाँ पर देख रहे हैं, चूहा के द्वारा क्या हुआ था, खाया जा रहा था। ठीक है, चूहा के द्वारा जो है खाया रहा था। मूल शंकर ने सोचा कि मूर्ति यह अत्यंत तुच्छ है, यानी कैसा है मूर्ति, ये कैसा मतलब भगवान है जो खुद के रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं और वास्तव में देवी देवता जो प्रतिमा में नहीं होता है। और रात्रि जागरण को छोड़कर वो मूल शंकर घर चले आए। उसी समय उनको मूर्ति पूजा से जो है विरोधी मतलब अनास्था खत्म हो गया, आशा खत्म हो गया कि मूर्ति में भगवान होते हैं। और आने के बाद कुछ ही दिन में क्या हुआ, 2 वर्ष के बाद, लगभग 2 ही वर्ष के आसपास जो है उनका बहन मतलब उनका एक प्रिय बहन थे, उनका निधन हो गया था। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ना, उनकी प्रिय 2 वर्ष बाद उनकी प्रिय बहन की निधन हो गया। उसके बाद मूल शंकर वैराग्य की भाव उत्पन्न, यानी वैराग्य यानी घर से वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उसको क्या, मथुरा में एक बिरजानंद नामक अंधे विद्वान के पास गए। उनसे वो आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया, आर्ष ग्रंथ का अध्ययन किया और बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य प्रसार में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। जहाँ तहाँ धर्म आडंबरों का खंडन भी उनके द्वारा किया गया। सभी जगह जो है धर्म का खंडन किया गया था, जो भी कुरीतियाँ बनाया हुआ था उनका भी खंडन इनके द्वारा किया गया। उसके बाद कई यहाँ पर उनके द्वारा अनेक पंडित भी उनके द्वारा पराजित हुए और उनकी बात को माने। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। आपको याद रखना, अगर पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हुए थे तो आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि एक दिन की बात है, शिवरात्रि के दिन जब मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद यहाँ पे मूर्ति जागरण के दिन जब रात में मंदिर में ठहरे थे तो वहाँ पे उन्होंने देखे कि मूर्ति पर अर्पित भोजन को यानी प्रतिमा पर अर्पित प्रसाद को चूहा खा रहा था। और उन दिन से उनको क्या हुआ, मूर्ति पूजा का उनकी आस्था खत्म हो गया कि भगवान सच में मूर्ति में नहीं होते। तो इसको आप लोग अपनी भाषा में भी समझ सकते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका होता है स्त्री शिक्षा का, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा का, उनका द्वारा जो है ये सब खंडित किया गया था। और बाल विवाह निवारण का भी विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा मिलकर उनके द्वारा प्रयास किया गया था।
अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ भी उन्होंने लिखे थे। ठीक, ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में रचकर अपने अनुयायियों, देखिए अनुयायियों का मतलब होता है कि उनके जो सहयोगी थे उन्होंने महान उपकार किया और क्या वेदों के प्रति सभी धर्म न्यायों के ध्यान को आकृष्ट करते हुए स्वयं वेद भाष्य को यानी वेद भाषा को भी संस्कृत हिंदी भाषा में रचना किया था। ठीक, कर दिए थे। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद के द्वारा। प्राचीन शिक्षा से 200 को दिखाकर नई शिक्षा पद्धति को उन्होंने दिखाया। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना करके अनुयायियों के लिए मूर्ति रूप से समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ स्टेप है जिसमें उनका मृत्यु भी हो जाता है। तो इस तरह से आपका नीचे भी काफ़ी है, तो हम लोग यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़्यादा हम वीडियो को लंबा यहाँ पर करना नहीं चाहते हैं, तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आप लोग को सॉरी यहाँ पे आगे मिलने से पहले आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर जो है इनका वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका प्रश्न आंसर आपको कैसे मतलब क्वेश्चन आंसर बनाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका है कुछ हम लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके बुक का यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद से विषय 2 वाक्य वदति, यानी स्वामी दयानंद के बारे में आपको 2 वाक्य लिखना है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको संस्कृत में लिखना है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं रहेगा, आपको हिंदी में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कि स्वामी दयानंद के बारे में 2 विषय में आप क्या जानते हैं या इस पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिलता है, इस पार्ट के बारे में आप परिचय दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए स्वामी दयानंद के बारे में 2 वाक्य बोलना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे। वह उनका प्रमुख रचना जो था सत्य प्रकाश नामक था। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये आप लिख सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे आंसर भी मिल रहा होगा आपको। ठीक है, दिख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर अधे लिखितानम समस्त पदानम विग्रह वदति, यानी इसका जो है सभी का जो है समस्त पद का विग्रह करके लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे विग्रह नहीं कर सकते क्योंकि लंबा हो जाएगा और वीडियो। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर सिंपल से देखेंगे इसका कुछ जो है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जो कि हम आपको बताते हैं काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे कुछ यहाँ पर भरे हुए भी हैं। तो चलिए अब गलत है या फिर सही, इसको हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, मध्यकाले कह भारतीय समाजम अदुष्यानम, यानी मध्यकाल में जो है भारतीय समाज में किससे दूषित थे। तो आपको याद रखना है कि मध्यकाल में जो है भारत किससे दूषित थे, मतलब तो मध्यकाल में जो है नाना यानी अनेक कुरीतियां से जो है भारतीय समाज अदूषित थे। अनेक मतलब कुरीतियां मतलब क्या होता है, अनेक जो है मतलब गलत नियम से जो है समाज जो है दूषित थे। ठीक है, यहाँ पहला का आंसर हो गया। दूसरा आंसर हो गया आपका यहाँ पर के हिंदू समाज तिरस्कृत्यम धर्मांतरम स्वीकृतवंत, यानी कौन जो है हिंदू समाज को तिरस्कार करके और धर्मांतरण कर रहे थे। तो इसको याद रखना है कि अनेक दलित कौन कर रहे थे। तो आपको पहले बताए थे इसमें अभी कि अनेक दलित जो था गरीब था वो क्या कर रहा था, अपना धर्म को आंतरण कर करके और हिंदू धर्म का तिरस्कार कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद गाँव में स्वामी दयानंद से जन्म कुत्र अवहत, यानी स्वामी दयानंद का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा, गुजरात के टेकरा नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका घ नंबर क्वेश्चन है विग्रह प्रतानिम द्रव्यानिम के भिक्षयंती, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका कि यहाँ पर जो है भोले बाबा पर अर्पित विग्रह मतलब अर्पित जो भोजन था उसको द्रव्यानि को कौन भक्षण कर रहा था, यानी कौन खा रहा था। तो मूसा खा रहा था, यानी चूहा खा रहा था। तो आपको लिख देना है यहाँ पर मुस्का। ठीक है, मुस्का लिख देना है। ठीक है, उसके बाद है रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर कुत्र गत, और रात्रि जो है मूल शंकर रात्रि जागरण यानी शिव जागरण को छोड़ करके वो कहाँ गए थे, तो गृह मतलब घर को चलाए थे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है आंसर, वैसे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा इस तरह से और आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कैसा लगा वीडियो में, क्या त्रुटि हुई, क्या गलतियाँ आपको महसूस हुआ, कुछ भी हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताएगा। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा वीडियो, अगर काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।